हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूँ घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 27 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। और ये जो वर्कशीट है ये 5 सितंबर 2020 की है। 5 सितंबर की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 27 10वीं की इंग्लिश की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम भर देंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम। क्लियर? गुड। यू रेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज़पेपर बाय डेविड पेरेल अबाउट फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड। यू रेड, वो क्या आपको पढ़नी है। ये इन्फॉर्मेशन जो नीचे पैसेज में दी गई है वो ऑनलाइन न्यूज़ लेटर है डेविड पेरेल के द्वारा जो लिखा गया है। और किसके बारे में है? वो फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है मार्गरेट मीड, उसके बारे में। अब ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? मानव विज्ञानी, ह्यूमन नेचर की जो स्टडी करते हैं उनके बारे में कहा गया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड वॉज आस्क्ड बाई ए स्टूडेंट। जो मानव विज्ञान जो मार्गरेट मीड है, एक बार उसके विद्यार्थी द्वारा उससे पूछा गया क्या वुड सी कंसिडर टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन इन द कल्चर, कि एक जो सभ्यता है, कल्चर है, संस्कृति है, उसके अंदर जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसका फर्स्ट साइन आप किस चीज़ को समझते हो? क्या है फर्स्ट साइन? ये पूछा। अब देखो, आप भी सोचेंगे ना भाई हम सिविलाइज्ड है, सिविलाइजेशन है, तो क्या है उसका फर्स्ट साइन? अब देखो बताएगा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। मीड सेड द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वॉज फीमर। मीड ने कहा कि सबसे पहली जो सभ्यता का जो पहला साइन है, चिन्ह है, वो है फीमर। ए बोन इन द थाई ऑफ ह्यूमंस, ये मानव की जंघा के अंदर एक हड्डी होती है, उसको फीमर बोलते हैं, जंघा की हड्डी। साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उनको पता भी होगा। इट ब्रोक एंड देन हील्ड, ये टूट गई मान लो और फिर इसको ठीक कर दिया गया। हील होता है घाव भरना। इट मीन्स दैट समवन टुक केयर ऑफ द पर्सन एंड हेल्प टू हील द बोन। अभी इसका मतलब क्या हुआ? जब वो ठीक हुई है तो किसी ने आपकी देखभाल की होगी और फिर आपकी हड्डी ठीक हो गई होगी, उसकी मदद आपकी की होगी, नहीं तो अपने आप ठीक ही नहीं होगी। इन एनिमल किंगडम, अगर जानवरों के साम्राज्य में बात करें, इफ द बोन ऑफ एन एनिमल ब्रेक्स, अगर एक जानवर की हड्डी टूट जाती है, इट डाइज, तो ये मर जाता है पक्का। द एनिमल डाइज बिकॉज इट कांट रन अवे विद फ्रॉम डेंजर, क्योंकि अगर कोई खतरा होगा, जब उसकी ये हड्डी टूट जाएगी तो आगे नहीं जा सकता, ना भाग सकता। और गो टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, ना वो पानी पीने के लिए नदी पर जा सकता। और हंट फॉर फूड, ना भोजन के लिए वो शिकार कर सकता है। इट बिकम्स समवन एल्स फूड, और वो अपना भोजन के चक्कर में दूसरे का भोजन बन जाता है, दूसरा कोई जानवर आके उसको खा जाएगा, मार देगा। सो नो एनिमल कैन लिव इफ इट हैज ब्रोकन लेग, इसलिए कोई भी जानवर नहीं जीवित रह सकता अगर उसकी टांग टूटी हुई है। बिकॉज इट कैन नॉट बी हेल्प बाय अनदर एनिमल फॉर द बोन टू हील, क्योंकि कोई भी दूसरा जानवर उसको ठीक होने में उसकी मदद नहीं करेगा। Helping someone else from difficulty means that we are a part of human civilization, कि दूसरे की मुसीबत में मदद करना, इसका मतलब हम मानवीय सभ्यता का एक हिस्सा हैं। We are at humans only when we serve others, हम केवल तभी मानव हैं जब हम दूसरे की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। Be civilized, इसलिए हमेशा सभ्य बनो। ये सारी की सारी चीजें बताई गई थी। क्लियर? अब आपका क्या काम है वो देखें। आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज लेटर यू थिंक अबाउट ए करंट पैंडेमिक सिचुएशन। ये पढ़ने के बाद आप अब जो करंट में महामारी की जो स्थिति है उसके बारे में सोचो। हाउ मेनी ह्यूमन बींग्स नीड हेल्प, कितने लोगों को मदद की जरूरत है। यू डिसाइड टू राइट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलोनीज RWA एक्सप्लेनिंग ए प्लान दैट यू हैव डिजाइन टू हेल्प पीपल इन योर नेबरहुड, और आपने निर्णय किया कि आप जो आपकी कॉलोनी के RWA के प्रेसिडेंट हैं
उसको एक्सप्लेन करेंगे एक प्लान को जो आपने डिज़ाइन किया है आपके आस पड़ोस के लोगों की मदद के लिए। राइट ए लेटर इन अबाउट 100 and 120 वर्ड्स, तो 100 से 120 वर्ड्स में आपको ये लेटर लिखना है। साइन योर सेल्फ एज अमित और अमिता, लड़का है नाम अमित रखना है और लड़की है तो अमिता। एग्जाम में सेम होता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये। तो अब आप कहोगे जी बना के, अब टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बनाया है, ठीक है। और चीज़ें आप ऐड कर लेना, इम्प्रूव कर लेना। फिर कोई डाउट है तो फिर मुझसे पूछ लेना। तो देखते हैं एक सिंपल जो मैंने बनाया है आपके लिए। तो अब देखें, थोड़ा सिंपल जल्दी जल्दी बनाया। वर्कशीट 27 25 मॉडल टाउन दिल्ली। कोई भी एक एड्रेस जो पहले लेटर मैंने लिखवाए थे उनमें भी एड्रेस है, वहाँ देख लेना आप। 5 सितंबर 2020, ये यहाँ तक पहले अपना एड्रेस लिखना होता है, फिर डेट, फिर जिसको लिख रहे द प्रेसिडेंट किड्स कॉलोनी, कोई भी कॉलोनी का नाम आप लिख सकते हो, RWA दिल्ली। क्लियर है बच्चों। सब्जेक्ट क्या था? प्लान टू हेल्प पीपल इन आवर नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस के लोगों की मदद के लिए प्लान। ड्यूरिंग पेंडेमिक भी लिख सकते हो, यूं का भी, यूं भी ठीक है। ठीक है बच्चों, बोलो ओके। सर सैल्यूटेशन के लिए। एज वी नो दैट द होल वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू ए पेंडेमिक सिचुएशन, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा का पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी की स्थिति से गुजर रहा है। इट्स रियली वेरी टफ टाइम, ये काफ़ी मुश्किल समय है। फॉर होल ह्यूमन कम्युनिटी, सारी मानव सभ्यता के लिए, समुदाय के लिए काफ़ी मुश्किल समय है। इट इज़ रियली वेरी हार्ड टाइम फॉर एवरीवन, हर आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल समय है। इन दिस करंट सिचुएशन, आज की वर्तमान स्थिति में, मैनी ह्यूमन बींग्स नीड हेल्प, बहुत सारे लोगों को देखा ना, मजदूर है, लेबर्स है, कोई बाहर का है, तो उनको हेल्प की ज़रूरत है। सो टू हेल्प द नीडी पीपल इन माई नेबरहुड आई हैव ए प्लान, कि ज़रूरत लोगों की मदद करने के लिए अपने पड़ोस में मैंने एक प्लान बनाया, मेरा एक प्लान है। इन इट वी कैन प्रोवाइड दैम, इसके अंदर क्या है, हम उनको दे सकते हैं ऑल द फूड वाटर एंड टी, भाई चाय की व्यवस्था कर दें, भोजन प्रोवाइड कर दें, कुछ पानी पीने का ड्रिंकिंग वाटर दे दें। वी इवन कैन अरेंज शेल्टर फॉर देम, और उनके लिए क्या कह रहे हैं, तो हम उनके लिए शेल्टर, आश्रय भी, रहने का कोई ठोर ठिकाना भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? वी कैन अरेंज शेल्टर फॉर देम एट नाइट, रात को। वी टू कैन गिव देम द क्लोथ्स, हम उनको कुछ कपड़े भी दे सकते हैं। वी कैन असाइन द ड्यूटीज ऑफ पीपल हु वांट टू सर्व दीज पीपल वॉलंटरीली, और हम कुछ लोगों की जो स्वेच्छा से उनकी सेवा करना चाहते हैं उनकी ड्यूटी भी लगा सकते हैं। थैंक यू योर सिंसियरली, और नीचे आप अपना नाम, लड़का है तो अमित और लड़की है तो अमिता। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो बच्चों आप, और भी मेरे माइंड में ये होना चाहिए, ऐसा प्लानिंग होनी चाहिए, इस तरह व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो आप अपने पास से लिख सकते हो। ये मैंने एज ए सैम्पल, और बार बार आप कहते रहते हो इसलिए ये थोड़ा सा लिख दिया है। बिजी बहुत हूँ लेकिन आपके लिए समय निकाल भी रहा हूँ, निकालता भी रहूँगा। बस आप पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, स्टे एट होम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन।